सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन, आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों यहाँ पे दो स्मार्टफोन की कंपैरिजन वीडियो लेके आएगा, जिसमें जो पहला जो स्मार्टफोन है वो हमारा रेडमी की तरफ से Redmi Note 10 Pro जो फिलहाल अभी भी लॉन्च हुआ है, और दूसरी तरफ हमारा पोको की तरफ से पोको X3। हालांकि ये दोनों ही स्मार्टफोन में जो आपको जो स्पेसिफिकेशन है ऑलमोस्ट आपको सेम जैसे ही देखने को मिल जाता है। कुछ मामलों में आपको फर्क देखने को मिल जाता है, लेकिन जो प्राइस है वो आपको ऑलमोस्ट वही सेम जैसी ही देखने को मिलती है। अगर आपको फिलहाल कोई 2021 में कोई स्मार्टफोन परचेज करना हो इसी प्राइस रेंज में, तो कौन सा खरीदना चाहिए, इसी दोनों के बारे में बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूंगा। यहाँ पे हम दोनों स्मार्टफोन की कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं, तो पहले आते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले। तो दोनों में आपको सेम साइज वाली डिस्प्ले ऑलमोस्ट देखने को मिल जाती है, क्योंकि Redmi Note 10 Pro में देखने को मिल जाती है 6.6 इंच की फुल एचडी प्लस रेशियो के साथ में आपको एक 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 20:9 का एक्सपर्ट रेशियो देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आपको एक पंच होल डिजाइन कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको HDR10+ और DCI P3 का आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन फ्रंट और रियर दोनों तरफ देखने को मिल जाती है। तो आपको ऑल ओवर आपको डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे पोको X3 की बात करें तो यहाँ पे भी आपको सेम साइज वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, लेकिन ये IPS LCD पैनल देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। और दूसरी बात, यहाँ पे भी आपको 20:9 का एक्सपर्ट रेशियो देखने को मिल जाता है, पंच होल कैमरा डिजाइन देखने को मिल जाती है, HDR10 का सपोर्ट यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है, और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन फ्रंट में देखने को मिल जाती है, और पीछे की तरफ आपको पॉलीकार्बोनेट की बैक देखने को मिल जाती है। तो ऑल ओवर आपको डिस्प्ले क्वालिटी दोनों में आपको अपनी जगह पे सही देखने को मिलता है, लेकिन और डिस्प्ले के मामले में बताता जाऊंगा यहाँ पे Redmi का Note 10 Pro बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है एज कम्पेयर टू पोको X3। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की, तो पता है कि दोनों में आपको सेम परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। यहाँ पे कोई कंपैरिजन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि दोनों में आपको स्नैपड्रैगन का 732G वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो एक 8 नैनोमीटर बेस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ऑक्टा कोर पावर्ड है, 2.3 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है, और इसमें आपको एड्रीनो का 680 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस में दोनों ही स्मार्टफोन इक्वल सा है, ज्यादा फर्क यहाँ पे देखने को मिलता है। दोनों में आपको सेम जैसी ही ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिल जाते हैं। हालांकि जो पोको का फैन है ऑब्वियसली यहाँ पे आपको Xiaomi का रीब्रांडेड वर्जन देखने को मिल जाता है, लेकिन कोई भी आपको एक सब ब्रांड देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है और जो भी आपको परफॉर्मेंस है वो दोनों में आपको सेम जैसा ही देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की रैम और स्टोरेज की, तो बताओ Redmi Note 10 Pro में आपको 3 अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे भी आपको पोको X3 में भी आपको 3 अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाता है। सेम जैसे ही वेरिएंट है, ज्यादा फर्क नहीं है। 6GB रैम 64GB स्टोरेज, 6GB रैम 128GB स्टोरेज और 8GB रैम 128GB स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको LPDDR4x RAM का सपोर्ट और UFS2.2 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। माइक्रो SD लगने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है, 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हो, तो ये भी अच्छी बात है। तो आपको ऑप्शन दोनों में आपको सेम जैसा ही देखने को मिल जाता है, यहाँ पे भी कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा के, तो रियर कैमरा में आपको थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल सकता है, क्योंकि Redmi Note 10 Pro में आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है f1.8 एपर्चर के साथ में, जिसमें आपको सैमसंग का सेंसर देखने को मिल जाता है। दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और तीसरा आपको 5 मेगापिक्सल का टेलीफोटो मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा अपग्रेड है इस प्राइस रेंज में, और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। वहीं पे बात करें पोको X3 की, तो पोको X3 में भी आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिलता है, लेकिन इसमें आपको सोनी का सेंसर देखने को मिल जाता है f1.8 एपर्चर के साथ में। दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, तीसरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, और चौथा आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। ऑल ओवर आपको बताने का जो प्राइमरी लेंस के मुकाबले बात करो, तो यहाँ पे आपको जो पोको X3 वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है एज कम्पेयर टू Redmi Note 10 Pro, लेकिन यहाँ पे जो ऑल ओवर आपको कॉम्बिनेशन है अच्छा खासा जो टेलीफोटो मैक्रो लेंस के साथ में, तो वो यहाँ पे आपको Redmi Note 10 Pro में बहुत ही अच्छा सेटअप देखने को मिल जाता है। तो कैमरा के मामले में ऑब्वियसली Redmi Note 10 Pro आगे निकल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे की, तो बदल दोनों ही स्मार्टफोन आपको पंच होल सेल्फी देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल की पंच होल सेल्फी देखने को मिल जाती है Redmi Note 10 Pro में। वहीं पे आपको बता जाएगा जो पोको X3 है उसमें आपको सिर्फ 20 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है। तो मेगापिक्सल काउंट की बात करें और ऑन द पेपर बात करें,
तो ऑब्वियसली यहाँ पे पोको X3 थोड़ा सा बेटर हो जाता है एज कम्पेयर टू Redmi Note 10 Pro। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की बैटरी सॉफ्टवेयर की बदले तो यहाँ पे भी फर्क देखने को मिल जाता है, क्योंकि Redmi Note 10 Pro में आपको 5020 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, वहीं पे बदलने का पोको X3 में आपको 6000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। बाकी चार्जिंग स्पीड की बात करूं तो दोनों में आपको 33 वाट का इन द बॉक्स चार्जिंग एडेप्टर के साथ में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोनों में बदलने का सॉफ्टवेयर तो बहुत ही अच्छे खासे है, लेकिन यहाँ पे जो Redmi Note 10 Pro इसमें आपको MIUI 12 के साथ में आपको Android 11 देखने को मिल जाता है, वहीं पे बदलने का पोको X3 में आपको MIUI 12 के साथ में आपको Android 10 देखने को मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के मामले में डिफरेंस हो जाता है। हालांकि पोको X3 में आपको एड्स थोड़े से कम देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे बदलने का Redmi Note 10 Pro में आपको शायद एड्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी अब देखते हैं कि जो Xiaomi का फोन है वो ऑलरेडी ऑप्टिमाइज होता है, लेकिन फिर भी जब फोन हाथ में आएगा तभी पता चलेगा। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की वजह से दोनों ही स्मार्टफोन आपको सेम कनेक्टिविटी सेंसर देखने को मिल जाती है, यहाँ पे भी कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, क्योंकि नॉर्मल सेंसर वो सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं। दोनों में आपको साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, टाइप सी का पोर्ट है, 3.5 का जैक देखने को मिल जाता है, ट्रिपल स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, ड्यूल बैंड वाईफाई ब्लूटूथ का 5.1 और यहाँ पे आपको हाई रेज ऑडियो के साथ में आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोनों ही स्मार्टफोन आपको बहुत ही कमाल के कनेक्टिविटी सेंसर देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे कोई कंपैरिजन देखने को नहीं मिलता। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन की कलर वेरिएंट और प्राइस की बात करें, Redmi Note 10 Pro में आपको 3 अलग-अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, लेकिन प्राइस की बात करते हैं यहाँ पे जो बेस वेरिएंट है इसकी प्राइस शुरुआत होती है 6GB 64GB वाला है, 16,000 की प्राइस में फोन पड़ जाता है। दूसरा आपको 8GB वाला 6GB वाला 128GB वाला वेरिएंट है, उसकी प्राइस 17,000 की प्राइस में फोन पड़ जाता है, और तीसरा आपको जो 8GB 128GB वाला वेरिएंट है इसकी प्राइस आपको 19,000 की प्राइस में फोन मिल जाता है। और इसकी जो सेलिंग है आपको 17 मार्च को इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाए, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप परचेस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो पोको X3 की प्राइस की बात करो तो यहाँ पे जो इसकी प्राइस है वो ऑलमोस्ट आपको 1,000 और उससे ज्यादा हो जाती है, क्योंकि पोको X3 में जो बेस वेरिएंट है उसकी प्राइस 17,000 की प्राइस में फोन पड़ जाता है, दूसरा जो वेरिएंट है इसकी प्राइस 18,000 की प्राइस में फोन पड़ जाता है, और तीसरा जो वेरिएंट है इसकी प्राइस 20,000 के प्राइस में फोन मिल जाता है। और यहाँ पे बताने का इसकी जो सेलिंग है आपको फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल जाती है। ऑल ओवर आपको बताना दोनों ही स्मार्टफोन की जो कंक्लूजन की बात करें तो कौन सा फोन आपको लेना चाहिए, तो मैं इतना ही बताना चाहूंगा, जो आपको पोको X3 ले लिया है तो आपको Redmi Note 10 Pro लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट आपको स्पेसिफिकेशन सेम जैसे ही देखने को मिल जाते हैं। फर्क थोड़ा सा यहाँ पे कैमरा में देखने को मिल जाता है, बैटरी थोड़ी सी आपको अच्छी खासी पोको X3 में ही देखने को मिल जाती है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। मेजर फर्क यहाँ पे आपको डिस्प्ले के मामले में बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, उसी के मामले में यहाँ पे आपको पोको X3 पीछे हो जाता है। बाकी Redmi Note 10 Pro है ऑफिशियली बहुत ही अच्छा है। अगर आप परचेस करने की प्लानिंग कर रहे थे पोको X3 तो यहाँ पे मैं इतना ही सजेशन करूंगा कि Redmi Note 10 Pro आप ले सकते हो, क्योंकि Redmi Note 10 Pro में एक बहुत ही अच्छी खासी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। 5 मेगापिक्सल का टेलीफोटो मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है, तो वो भी आपको बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। और हाँ, सेल्फी के मामले में ऑब्वियसली पोको X3 आगे निकल जाता है, और बैटरी के मामले में भी पोको X3 थोड़ा सा आगे निकल जाता है। तो यहाँ पे कुछ मामलों में पीछे हो जाता है हमारा Redmi Note 10 Pro, लेकिन यहाँ आपको जो ऑल ओवर आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है वो आपको बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है Redmi Note 10 Pro में। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको दोनों ही स्मार्टफोनों से कौन सा फोन आपको पसंद आया, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर, शेयर कर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना, मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।